वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस साइंस। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। क्लास 7th जो चैप्टर हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 हीट। तो आज हम आप लोगों को यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक हम आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हीट ट्रांसफर फ्रॉम 3 स्टेटस। जो हीट है, हीट 3 स्टेटस में ट्रांसफर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये लेक्चर आ रहा है रन बैच के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में यह नंबर दे गए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हीट ट्रांसफर फ्रॉम 3 स्टेटस। हीट जो है, हीट 3 स्टेटस में ट्रांसफर होती है। पहले हम आपको पढ़ाएंगे सॉलिड क्या होता है, उसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं लिक्विड क्या होता है, और उसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले गैस क्या होता है। हीट जो है, हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पढ़ा है थोड़ी लेक्चर्स में। इट इज हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप और कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होता है, उसे कहते हैं सॉलिड। यानी कि सॉलिड के पास शेप होता है, वॉल्यूम होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। स्टोन सॉलिड है, इसका शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। वुड ये भी सॉलिड है, इसके पास शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। आइस, आइस जो है ये भी एक सॉलिड है, इसके पास भी शेप होता है, वॉल्यूम होता है। सॉल्ट जो है ये भी एक सॉलिड है, इसके पास भी शेप होता है, वॉल्यूम होता है। कोल के पास भी शेप होता है और वॉल्यूम होता है। बहुत सारे ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जिनके पास शेप होता है, वॉल्यूम होता है। सॉलिड के पास शेप होता है, वॉल्यूम होता है, उसे कहते हैं सॉलिड। सॉलिड के पास इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग। सॉलिड के पास इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। लिक्विड क्या होता है? इट इज हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप और कॉल्ड लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड के पास वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता। एग्जांपल यहाँ पे दिए गए मिल्क। मिल्क के पास वॉल्यूम है, शेप नहीं है। वाटर, वाटर के पास वॉल्यूम है, शेप नहीं है। पेट्रोल, पेट्रोल के पास वॉल्यूम है, शेप नहीं है। उसके बाद केरोसिन, केरोसिन के पास वॉल्यूम है, शेप नहीं है। उसके बाद ऑयल, ऑयल के पास वॉल्यूम है, शेप नहीं है। ईटीसी बहुत सारे ऐसे लिक्विड मटेरियल्स जिनके पास वॉल्यूम है, शेप नहीं है। लिक्विड के पास इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होता है। लिक्विड के पास इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीकेस्ट होता है, वो कमजोर होता है। लिक्विड के पास वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता है। गैस, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड डज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम और कॉल्ड गैस। गैस क्या होता है? गैस के पास ना तो वॉल्यूम होता है, ना तो शेप होता है। गैस के पास ना तो वॉल्यूम होता है, ना तो शेप होता है, उसे कहते हैं गैस। गैस के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखवाऊंगा। यहाँ पे है HCl, H2O जो है, ना तो इसके पास वॉल्यूम होता है, ना तो इसके पास शेप होता है। HCl ना तो इसके पास वॉल्यूम होता है, ना तो इसके पास शेप होता है। O2 ना तो इसके पास वॉल्यूम होता है, ना तो इसके पास शेप होता है। बहुत सारे ऐसे गैस सब्सटेंस होती हैं, ना तो इनके पास वॉल्यूम होता है, ना तो इनके पास शेप होता है। गैस जो है, गैस में जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वेरी वेरी वीकेस्ट होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है गैस में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम आपको वन शॉट देने वाले हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के पास वॉल्यूम होता है, शेप होता है, उसे कहते हैं सॉलिड। सॉलिड के इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। लिक्विड जो है, लिक्विड के पास वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता है, उसे कहते हैं लिक्विड। लिक्विड में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स वीकेस्ट होता है, कमजोर होता है। गैस जो है, गैस के पास ना तो वॉल्यूम होता है, ना तो शेप होता है, उसे कहते हैं गैस। गैस में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स वेरी वेरी वीकेस्ट होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ये था छोटा सा टॉपिक जो हमने आप लोगों को पढ़ाया, एक्सप्लेन किया है। आपको मैं ये बताऊं, 9th की केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। जब आप वहां जाओगे तो वहां आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 9th में। मैंने आपको बोला था, क्योंकि मैं आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये लेक्चर लाऊंगा अलग से। छोटा सा टॉपिक जो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, पढ़ाया है। तो अब हम आपको इतना कहेंगे, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।